उस तिरंगे की आन बान और शान के लिए आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में तिरंगा शाखाओं का निर्माण करेगी। नमस्कार मित्रों, 2022 के चुनावों में भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश की जनता ने प्रचंड बहुमत दिया है। देखा जाए तो भारतीय जनता पार्टी को पिछले चुनाव के मुकाबले इस बार ज्यादा वोट हासिल हुए। हालांकि सीटों के मामले में वो पिछड़ गई है, लेकिन इसके बावजूद एक धारणा ये बनी है कि भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिसे हरा पाना शायद बहुत सारे दलों के लिए मुमकिन नहीं है। समाजवादी पार्टी ने जो अपने अब तक के सबसे अच्छे प्रदर्शन के साथ हमारे सामने है, उसके बारे में भी अब ये धारणा बन रही है कि क्या वो दूसरी बार भारतीय जनता पार्टी को पटखनी दे पाएगी। क्योंकि चुनाव के बाद जिस तरीके से अखिलेश यादव की राजनीति चल रही है, जिस तरह से वो विवादों में घिरते जा रहे हैं, या जिस तरह से वो विवादों को खत्म करने की बजाय उन विवादों को हवा दे रहे हैं, इससे ये एक धारणा बनी है कि अखिलेश यादव शायद भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला उस तरह से नहीं कर पाएंगे। जिस तरह से उनके परफॉर्मेंस दिखाई दे रहे हैं विपक्ष के नेता के तौर पे, उससे थोड़ी निराशा बढ़ रही है। लेकिन मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूं कि क्या कोई भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए तैयारी कर रहा है, और शायद वो पार्टी है आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी ने 2022 के चुनावों में भी हिस्सा लिया था। उसने उत्तर प्रदेश में सभी सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया था। बाद में हालांकि वो समाजवादी पार्टी के साथ ऐसा माना जा रहा है कि वो तालमेल करने की कोशिश करते रहे, लेकिन उनका तालमेल हुआ नहीं और आखिरकार वो अकेले चुनाव मैदान में कूदे, लेकिन उनको ज्यादा कामयाबी नहीं मिली। पूरे उत्तर प्रदेश में आम आदमी पार्टी को 3.5 लाख वोट हासिल हुए हैं। इस तरह से देखा जाए तो जमीन पर उनकी ताकत अभी भी कमजोर है। हालांकि ये बात भी कही जा रही है कि चूंकि ये चुनाव 2022 का चुनाव 2 ध्रुवीय चुनाव था, एक तरह से समाजवादी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच का चुनाव था, और इसीलिए बाकी दलों का परफॉर्मेंस उस तरह से नहीं रहा जिस तरह का होना चाहिए, और इसी वजह से तमाम दलों का परफॉर्मेंस खराब हो गया। तमाम दलों के जो नतीजे आए उससे उनको निराशा हुई है। कांग्रेस और बसपा जैसी पार्टी भी हाशिए पर सिमट गई। बसपा को महज 1 सीट मिली, जबकि कांग्रेस 2 सीट पर संतोष करना पड़ा उसे। ऐसे में आम आदमी पार्टी के बारे में संभावना ये बन रही है कि आम आदमी पार्टी अपनी ताकत को उत्तर प्रदेश के चुनाव में बढ़ाना चाहती है, और वो भारतीय जनता पार्टी के हथियार से ही उसकी लड़ाई लड़ने जा रही है। इन तमाम राजनीतिक परिस्थितियों के बीच आम आदमी पार्टी ने एक मजबूत कोशिश शुरू कर दी है। उसकी ये कोशिश इसीलिए मजबूत मानी जा सकती है क्योंकि उसने जमीन पर लोगों से कनेक्ट बनाने का एक ऐसा मंत्र निकाला है, एक ऐसा मंत्र पर काम करने का फैसला किया है जो शायद काम कर सकता है। शुरुआत में इसको लेकर इतनी ज्यादा उम्मीद जताना भी संभव नहीं है, लेकिन जो एक कोशिश दिखाई दे रही है एक विपक्षी दल के रूप में, उस कोशिश की सराहना की जानी चाहिए, क्योंकि वो लगातार उत्तर प्रदेश में अपनी पैठ बनाने की कोशिश कर रही है, जमीन पर अपनी ताकत को बढ़ाने की कोशिश कर रही है, और इस कोशिश में उसने कुछ बड़े फैसले किए हैं जिसके बारे में मैं इस वीडियो में बात करना चाहता हूं। दरअसल आम आदमी पार्टी ने उत्तर प्रदेश में 10,000 शाखाएं शुरू करने का फैसला किया है। ये 10,000 शाखाएं तिरंगा शाखा कहलाएंगी, और 1 जुलाई से इन शाखाओं में बाकायदा काम शुरू हो जाएगा। इन शाखाओं का किस तरह से स्वरूप होगा, किस तरह से काम होगा, इसके बारे में कल संजय सिंह ने खुद, जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं और उत्तर प्रदेश के प्रभारी नेता हैं, उन्होंने इस बारे में डिटेल्स में बताया है। आम आदमी पार्टी ने ऐसा महसूस किया कि बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के द्वारा बनाए गए भारत के संविधान की रक्षा के लिए, भारत माता के आन बान और शान की रक्षा के लिए, और गर्व से जो तिरंगा हम लोग लहराते हैं, उस तिरंगे की आन बान और शान के लिए आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में तिरंगा शाखाओं का निर्माण करेगी। इन तिरंगा शाखाओं के माध्यम से हम उत्तर प्रदेश और भारत की जनता को यह संदेश देना चाहते हैं कि हर भारतीय की पहचान तिरंगा निशान और भारत का संविधान। इन तिरंगा शाखाओं में भारत का तिरंगा लगाकर
गांवों में, शहरों में, कस्बों में, अपने पार्टी के दफ्तरों में हम लोग तिरंगे के आगे भारत का संविधान हर सभा के पहले पढ़ेंगे और जो सभा आयोजित होगी उसमें किसी न किसी महापुरुष के विषय में उस दिन चर्चा होगी। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, शहीद आजम भगत सिंह, हिंदुस्तान के तमाम क्रांतिकारियों, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, शहीद चंद्रशेखर आजाद, शहीद रोशन सिंह, शहीद राजेंद्र दहड़ी, शहीद अशफाकुल्ला, काकोरी कांड के शहीदों की चर्चा, हिंदुस्तान के आजादी के आंदोलन की चर्चा, 1857 के गदर की चर्चा। नियमित रूप से उत्तर प्रदेश के शहर शहर, गांव गांव और कस्बों कस्बों में हम तिरंगा शाखाएं लगाकर भारत की पहचान से, भारत की जो खूबसूरती है विविधता में एकता, भारत की विशेषता, उससे जनता को अवगत कराने का काम करेंगे तिरंगा शाखाओं के माध्यम से। और इन तिरंगा शाखाओं में 10,000 शाखा प्रमुख बनाने का लक्ष्य हमने रखा है, जो आने वाले 6 महीने के अंदर हम लोग पूरा करने का काम करेंगे। यानी कि 10,000 शाखा प्रमुख, तिरंगा शाखा प्रमुख उत्तर प्रदेश में 6 महीने के अंदर आम आदमी पार्टी बनाएगी और 1 जुलाई से तिरंगा शाखाओं का शुभारंभ पूरे उत्तर प्रदेश में हम लोग करेंगे। तब तक जितनी शाखाएं हमारी बन जाएंगी उन जगहों पे हम लोग अपनी शाखाएं प्रारंभ कर देंगे। आम आदमी की ये राजनीतिक कोशिश इसलिए भी सामने आ रही है क्योंकि आने वाले समय में यानी कि नवंबर दिसंबर में उत्तर प्रदेश में नगर निकायों के चुनाव होंगे, नगर पालिकाओं के चुनाव होंगे, नगर पंचायतों के चुनाव होंगे और इन पंचायतों में आम आदमी पार्टी अपनी ताकत को बढ़ाना चाहती है और इसीलिए पार्टी ने फैसला किया है कि इस चुनाव में उसकी ताकत दिखाई दे। इसके लिए उसने जमीन पर कई तरह के फैसले किए हैं और वो फैसले क्या हैं उसके बारे में भी संजय सिंह ने बहुत ही विस्तार से बताया है। नगर पालिका के, नगर निगमों के और नगर पंचायतों के चुनाव आ रहे हैं। संभवतः नवंबर या दिसंबर में होगा। परसीमन भी चल रहा है, वार्डों का पुनर्गठन भी होगा उत्तर प्रदेश के अंदर। अभी मौजूदा समय में 12,000 के लगभग वार्ड पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हैं। लगभग 17 नगर निगम है जिसमें 1300 वार्ड है। लगभग 198 नगर पालिकाएं हैं जिसमें 5,200 के करीब वार्ड हैं और 438 टाउन एरिया यानी कि नगर पंचायत है जिसमें लगभग 5,300 के लगभग वार्ड हैं। इन सभी वार्डों में और सभी चेयरमैन और मेयर के पद पर आम आदमी पार्टी पूरे उत्तर प्रदेश में मजबूती से चुनाव लड़ेगी। और इसके लिए आप जैसा जानते हैं कि हमने अभी पूरे पार्टी का संगठन भंग करके रखा है। जिलों के प्रभारी बनाए गए हैं। जो विधानसभा का चुनाव लड़ चुके हैं उनको विधानसभा का प्रभारी बनाया गया है। उनके क्षेत्र में आने वाली नगर पालिकाएं, नगर पंचायत, नगर निगम के वार्ड, वहां पर वार्ड कमेटियों का गठन और वार्ड कमेटी के नीचे बूथ कमेटियों का गठन और बूथ कमेटी के नीचे 30 घर के ऊपर एक मोहल्ला प्रभारी का गठन हम लोग करेंगे। यानी अगर एक बूथ में 1200 वोट हुए तो आमतौर पर 300 घर माने जाएंगे और 30 घर के ऊपर एक मोहल्ला प्रभारी बनाएंगे। जो मोहल्ला प्रभारी अपने घर के ऊपर आम आदमी पार्टी का बोर्ड लगाएगा, आम आदमी पार्टी के कुछ मुद्दे लिखेगा, केजरीवाल जी की और अपनी फोटो लगाएगा, आम आदमी पार्टी का नाम लिखेगा और अपने को मोहल्ला प्रभारी के तौर पर लिखेगा और उन 30 घरों में जनसंपर्क का काम उस मोहल्ला प्रभारी का होगा। तो यानी एकदम माइक्रो लेवल पर, जमीनी स्तर पे, एकदम नीचे से संगठन की शुरुआत ऊपर के लिए होगी। इस तरह से देखा जाए तो बूथ कमेटी का कंसेप्ट
भारतीय जनता पार्टी का कंसेप्ट है, उसी तरह से ये मोहल्ला कमेटी बनाकर, मोहल्ला प्रभारी बनाकर आम आदमी पार्टी ने भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने का मन बना लिया है। जाहिर तौर पे जमीन पर जब उसका कनेक्ट बनेगा लोगों के बीच में, जब उसकी पार्टी के बारे में धारणा बनेगी, तो निश्चित रूप से उसको कामयाबी मिल सकती है। इस वक्त कहा नहीं जा सकता है कि उसको कितनी कामयाबी मिलेगी, लेकिन जिस तरीके से आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ पंजाब में चुनाव लड़ी और वहां पे उसको कामयाबी हासिल हुई, इसी तरह से अभी जो चुनाव होने वाले हैं हिमाचल में, गुजरात में, इन राज्यों में उसने अपना जो जोर लगाया है, अपनी जिस तरह से उन्होंने चुनावी अभियान शुरू किया है, इससे लगता है कि आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ, पूरी रणनीति के साथ मैदान में उतरने जा रही है और उत्तर प्रदेश में भी अपनी ताकत को बढ़ाने के लिए वो अभी से ही प्रयास करती हुई दिखाई दे रही है। तो इस तरह से देखा जाए तो आम आदमी पार्टी आने वाले समय में उत्तर प्रदेश की तमाम जो क्षेत्रीय दल हैं उनके मुकाबले कुछ ज्यादा ही मजबूती से, ज्यादा ही ताकत के साथ, ज्यादा ही रणनीतिक रूप से सक्रिय होने जा रही है और निश्चित रूप से यह उत्तर प्रदेश में एक अलग तरह की राजनीतिक पहल होगी जो शायद भारतीय जनता पार्टी के लिए एक चुनौती बन जाए। आने वाले समय में अभी इस वक्त नहीं कह सकते कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी को कितनी बड़ी चुनौती दे पाएगी, लेकिन जो आम आदमी पार्टी के काम करने का तौर तरीका है उससे जाहिर है कि वो जमीन पर काम करती है, वो लोगों के सवाल उठाती है। आम आदमी पार्टी ने चुनाव के पहले भी सरकार की कमियों को उजागर करने की कोशिश की और विपक्ष का काम भी यही होता है। विपक्ष का काम होता है सरकार के काम पर नजर रखना और कहीं कोई गड़बड़ी हो तो उसको जनता के बीच में लाना। और आम आदमी पार्टी ने भले ही चुनावों में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया हो 2022 के चुनावों में, लेकिन उसने जो सरकार का कामकाज है उसकी लगातार समीक्षा करती रही, उसकी कमियों को लगातार लोगों के बीच में ले जाती रही। वो चाहे राम मंदिर निर्माण में गड़बड़ी का आरोप हो या फिर जो जल कल योजना है उसमें जो गड़बड़ी का आरोप हो, तो एक तरह से जनता के सवालों पर मुखर रहने वाली पार्टी है और इस पार्टी का उत्तर प्रदेश में सक्रियता बताती है कि उत्तर प्रदेश में राजनीतिक माहौल बदलने वाला है। भारतीय जनता पार्टी के लिए कुछ नई चुनौतियां पैदा हो सकती हैं। जनता के सवालों को जिस तरह से उठाने की कोशिश में समाजवादी पार्टी या बसपा चूक रही है या कांग्रेस जिस तरह से आपस में उलझी हुई है, उसके अलग आम आदमी पार्टी ने जिस तरह से एक जमीन पर कोशिश करने की शुरुआत की है, इससे एक उम्मीद की जा सकती है कि उत्तर प्रदेश में एक विपक्ष के रूप में एक और नया चेहरा मिल जाएगा और हमें उम्मीद करनी चाहिए कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कुछ सकारात्मक बदलाव दिखाई दे, जमीन पर कुछ ऐसी ताकतें सक्रिय हों जो सत्ता के लिए चुनौती बने, जो सत्ता से सीधे आंख में आंख डालकर सवाल पूछे। तो ऐसी पार्टी के रूप में आम आदमी पार्टी की एक ताकत बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। इस वीडियो में इतना ही। इसी तरह की चर्चा के साथ, इसी तरह के विमर्श के साथ मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।